Hello everyone, welcome to my YouTube channel Mixa Educational. How are you all? I hope you will good. Today I am here with the new topic. You can see on your screen parts of a sentence and subject and predicate. Okay? Parts of a sentence. Students, you can see that every sentence is divided into two parts. Okay? So sentence, first part of is the sentence is subject and second part of the sentence is predicate. Students, today we will discuss about topic what is a subject and what is a predicate. In my previous video I have told you about what is sentence and word. So first I will tell you what is the subject and predicate as the part of which section. So student, subject and predicate is the part of sentence. In my previous video I have told you a sentence is a group of words which give us complete meaning. It means a sentence is a group of words which give us complete meaning, but in this topic there are two parts. You can see on your screen, subject and second is the predicate. Okay, so here is the diagram of the parts of sentence. There are two types, subject and predicate. Okay, students, I have mentioned here noun and pronoun. You can see that noun and pronoun. So what is the noun? Noun is the naming word of a place or thing is called noun. And what is the pronoun? The words which are used replace of noun. So you know about these terms. Okay, students, first I will tell you about the subject. What is the subject? So student, we speak about, it means सेंटेंस में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं और किसके बारे में हम कुछ बता रहे हैं, तो वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है. हु एंड व्हाट, इट मीन्स अगर हमें सेंटेंस में सब्जेक्ट का पता करना हो तो हम क्या करेंगे? हु एंड व्हाट से क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे, और जब हमें आंसर मिल जाएगा तो वो क्या होगा? हमारा सब्जेक्ट होगा. परफॉर्मर ऑफ एक्शन, इट मीन्स सेंटेंस में सब्जेक्ट भी होता है एंड प्रेडिकेट भी होते हैं, वर्ब्स भी होते हैं. ठीक है, तो सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो क्या कर रहा है, वो क्या काम कर रहा है, इसके लिए हम क्या करते हैं? अब ये परफॉर्मर ऑफ एक्शन बोलते हैं उसे, जो काम कर रहा है उसके बारे में. एंड प्रेडिकेट टेल्स समथिंग अबाउट सब्जेक्ट. इसका मतलब है कि प्रेडिकेट जो है वो रेस्ट पार्ट होता है सेंटेंस का. उसमें हमें क्या बताते हैं कि वो हमें सब्जेक्ट के बारे में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी जाती है वहाँ पे प्रेडिकेट पार्ट में. इट टेल्स व्हाट द सब्जेक्ट इज, हैज़ और डज. इट मीन्स इसका मतलब ये है कि जो हम सेंटेंस है उस सेंटेंस में सब्जेक्ट के पास में क्या है, उसके पास में क्या रखा हुआ है और वो क्या कर रहा है, इसके बारे में हमें प्रेडिकेट में पता चलता है. ठीक है, सो लेट्स कम टू द डेफिनेशन ऑफ सब्जेक्ट. हियर इज द डेफिनेशन ऑफ सब्जेक्ट. द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच नेम एनी पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट. इट मीन्स सेंटेंस का ऐसा पार्ट जिसमें हमें पर्सन का नाम या फिर किसी थिंग्स के बारे में पता चलता है, उसके बारे में बताया हुआ होता है, तो वो क्या होता है? हमारा सब्जेक्ट कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, हरी केम हेयर. इट मीन्स यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? हम ये पूछेंगे कि कौन आया, तो हम बोलेंगे भाई हरी आया है, हमें आंसर मिल रहा है यहाँ पे हरी का, तो हरी इज़ द सब्जेक्ट. एंड द सन साइंस. इट मीन्स साइन क्या कर रहा है? द सन कर रहा है.
क्योंकि इन द फर्स्ट सेंटेंस हर इज़ द सब्जेक्ट, वेयर एज इन द सेकेंड सेंटेंस द सन इज़ द सब्जेक्ट. ओके, सो next point is object. Object, the second noun or pronoun in the sentence is called an object. It means what is the object. अपन क्वेश्चन कर रहे हैं कि what is the object. Object क्या होता है, तो it means the second noun or pronoun in the sentence is called an object. मतलब कि हमारे सेंटेंस में दूसरा कोई सेकंड नाउन और प्रोनाउन आ रहा है तो हम उसे क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे. The next point is it is the receiver or the action done by the subject. It means जो काम करता है उसे रिसीव कौन कर रहा है. हमारे सेंटेंस में हम किस सब्जेक्ट है वो काम क्या कर रहा है और उसे रिसीव कौन कर रहा है वो हमें कहाँ पता चलता है, इस पार्ट में पता चलता है. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज ओनली नाउन और प्रोनाउन कैन बी एन ऑब्जेक्ट. इट मीन्स जैसे हमने देखा कि सब्जेक्ट की जगह जो है हमेशा नाउन और प्रोनाउन ही आते हैं, वैसे सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट में भी क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन ही आते हैं. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज आंसर्स व्हाट एंड whom. इट मीन्स द लास्ट वन इज हाउ टू वी फाइंड आउट दिस ऑब्जेक्ट, देन वी हैव टू आस्क द क्वेश्चन व्हाट एंड whom. कि हमें अगर किसी सेंटेंस में हमें पता करना है कि ऑब्जेक्ट क्या है तो हम क्या करेंगे, किससे क्वेश्चन करेंगे, व्हाट एंड होम से हम क्वेश्चन से पुटअप करेंगे और हमें पता चलेगा कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, हमारा प्रेडिकेट पार्ट जो है वो कौन सा है, हमारा सब्जेक्ट पार्ट है वो कौन सा है. तो इट मीन्स सपोज आई एम रीडिंग अ स्टोरी विद द हेल्प ऑफ बुक. मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस पुटअप किया है कि आई एम रीडिंग अ स्टोरी विद द हेल्प ऑफ बुक, कि मैं पुस्तक पढ़ती हूँ, मैं स्टोरी पढ़ती हूँ किसकी सहायता से, बुक की हेल्प से. तो हम किस से क्वेश्चन कर रहे हैं, होम से क्वेश्चन करेंगे. यहाँ पे होम रीडिंग द स्टोरी जो है वो किसके द्वारा पढ़ी जा रही है, तो हम बोलेंगे भाई हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आई आएगा, क्योंकि हमने क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मैं ही तो पढ़ रही हूँ, तो इसका आंसर हमें क्या मिलेगा, आई मिलेगा. ओके. नेक्स्ट वी आस्क द क्वेश्चन विथ अ व्हाट. सपोज आई गेव ए बुक. I gave a book. What you have given? आपने क्या दिया? Then we got the answer is book. Book is the object. So whenever we have to find out an object, then you will ask two questions to the verb what and whom. तो हमें क्या मिल जाएगा, ऑब्जेक्ट मिल जाएगा. So student, I hope you will get the what is the subject and predicate and what is an object. Now I will discuss these terms with the help of examples. So let's see the examples. Students, I have written here some examples. First is the sun rises in the east. The sun rises in the east. What is the noun or pronoun in this sentence? Then student, the sun is the subject and rest part of the sentence is predicate. Okay. क्योंकि हमें इसमें आंसर मिल गया, द सन भी जो राइजेज है वो ईस्ट में राइजेज कौन कर रहा है, तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे द सन कर रहा है. नेक्स्ट एग्जांपल इज़ माय एल्डर ब्रदर लिव्स इन दिल्ली. मेरा बड़ा भाई जो है वो दिल्ली में रहता है, तो इसमें हमें क्या मिल रहा है, माई एल्डर, तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा, सॉरी माई एल्डर ब्रदर, तो क्या हो जाएगा हमारे इसमें सब्जेक्ट एंड रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज द प्रेडिकेट. The next point is the elephant has a trunk. It means मैंने बताया था कि सब्जेक्ट की पहचान जो है वो हमारे हैज़ से भी होती है. मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि हैज़, डज, ये जो चीज़ें रखी जाती है वो हमारे किस में होती है, प्रेडिकेट पार्ट में होती है. सो द एलिफेंट इज़ द सब्जेक्ट एंड द एलिफेंट इज़ द सब्जेक्ट एंड द रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज प्रेडिकेट. ओके. नेक्स्ट पॉइंट इज birds fly. It means here is the birds is the subject and fly is the predicate. Next example, the tiger killed the hunter. टाइगर ने क्या कर दिया, हंटर को, शिकारी को मार डाला. तो द टाइगर इसमें क्या है, सब्जेक्ट है एंड रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज द किल्ड द हंटर इज द प्रेडिकेट. ओके. नेक्स्ट, आई एम अ टीचर. आई यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है, इसलिए यह क्या होगा, सब्जेक्ट हुआ.
और रेस्ट पार्ट इज़ प्रेडिकेट। इसमें जो बच गया जो पार्ट हमारा आई एम ए टीचर, ये क्या है हमारा प्रेडिकेट है। सो स्टूडेंट्स यू हैव टू डू द more sentences about this topic. If you have any query then you can ask me. I hope you will get the topic very well. Thank you. Have a nice day.